हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की कवरेज दिखाते जा रहे हैं। जनता का ओपिनियन, प्रत्याशियों का साक्षात्कार, और इसी कड़ी में आज हम मौजूद है सीतामढ़ी के पुनौरा में, और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बने हुए विनोद शाह जी। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले तो नमस्कार है आपका चैनल का, और आप सभी टीम को नमस्कार करता हूँ। तो सर, इतनी पार्टियां होते हुए भी आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया? सर, निर्दलीय फैसला इसलिए किए हुए हैं कि पार्टी, हम लोग कमजोर वर्ग से आते हैं और कमजोर घर से भी हैं, तो पार्टी बड़े बड़े पैसे वालों को टिकट देते हैं। हम गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हम लोग को टिकट देने से इनकार करते हैं। तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, और बड़े बड़े सपने दिखा करके समय आने पर सब जनता मालिक को किसी तरह प्रलोभन दे करके और वो अपना वोट लेकर के चले जाते हैं, और उसी प्रलोभन में फंस करके हमारे जनता मालिक मतलब फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार निर्दलीय उम्मीदवारी देता रहता हूं कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके दुख में, सुख में, 12 बजे रात में जरूरत पड़े एक कॉल करें तो आपको कॉल उठावे। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा सपना दिखा के चले जाते हैं, बड़े सपने में लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनको जो है एक भी न कार्य करते हैं, न कोई काम करते हैं, न कोई बात सुनते हैं, न कोई एक कॉल उठाते हैं। यहाँ तक कि जब उनसे बात करने के लिए अगर जाएंगे तो उनका जो पहले वो चमचा होंगे, चमचा भी कहेंगे कि साहब यहाँ नहीं है, और साहब से बात अभी आपका नहीं हो सकता। तो भैया, हमने आपको चुन के भेजा, किस लिए भेजा? अपने दुख दर्द के लिए भेजा हूं, और जब दुख दर्द में ही आप काम में आएंगे तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। इसीलिए हम बार बार निर्दलीय प्रत्याशी देकर के उतरते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसे लोग को चुनिए जो आपके काम आ जाए। तो आपका ये कहना है कि पार्टियों में जो टिकट होता है वो पैसों का खेल है? जी हाँ, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा खेल है, और पैसा का खेल है। पैसा है तो टिकट है, नहीं है तो टिकट नहीं है। नहीं तो हम इतने दिनों से उतर रहे हैं, क्या हम बार बार इस चीज को नहीं जानते हैं पार्टी कि ठीक है, एक गरीब परिवार का बच्चा है, हम उनको भी एक बार मौका दे और अपने टिकट से उतार के देखे। तो क्या मेरा भी चाहे, अब ये बता रहे हैं कि वो हम ही नहीं है, हमारे ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमारे ऐसे हैं जो मैदान में आते हैं, अरे हम अच्छा नहीं है, कोई भी तो हमारा जगह पर अच्छा होगा, आप उन्हीं को दे सकते हैं। लेकिन जनता मालिक को अब इस बार का फैसला करना है कि इस बार सोच समझ के वोट करें। 5 साल पर वोट आता है, और वोट चल जाने के बाद फिर कोई नहीं पूछेगा और ना कोई समझेगा। और उस समय जब अगर मान लिया कि किसी को प्रलोभन में जाकर के अपना कुछ ले लेते हैं, दे देते हैं, वोट दे करके चले जाते हैं, उसके बाद वही प्रलोभन जो है बहुत खतरनाक निकलता है बाद में कि कोई काम कराने जाइए तो बिना पैसा का नहीं, बिना घूस का नहीं, एक भी कोई काम करा के दिखा दे हमको। कोई जनता मालिक से जाके आप पूछिए कि बिना घूस का उनका एक भी काम हुआ है क्या? अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में बड़ा अफवाह रहता है कि या तो वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं या फिर पैसे लेके बैठ जाते हैं। हाँ, तो यह बात पर आ जाइए। ये चीज जो बहुत ऐसे लोग हैं, ये भी सत्य है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालच में खड़ा होते हैं, ये भी मैं कह रहा हूं, और ऐसा सुनने को हमको मिला है। लेकिन विनोद शाह 2014 में ही जब लोकसभा चुनाव लड़े, उसी समय हमको बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी कह दिए कि आप लोग तो पैसे के लिए खड़ा होते हैं। हम कह दिए उसी समय कि सर, मेरा नाम विनोद शाह है, बहुत गरीब परिवार से है, मैं अपने हाथ से एक मत गिराऊंगा और आपसे गिनती करवाऊंगा। सर, वही काम करवा दिया हूं और आज तक करता हूं। ना कोई मुझे एक दाग लगा सकता है कि मैं किसी के पैसे लेकर के अब बैठ गया हूं या किसी का समर्थन दे दिया हूं। अच्छा, 3 बार आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार विधानसभा, और यह तीसरा टर्म है आपका विधानसभा का। जी सर। तो इसके उपरांत आप में इतना साहस कैसे आता है कि फिर से आप खड़े होकर चुनाव लड़ने के? सर, हम देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सीतामढ़ी जिला के जनता मालिक एक बार इस गरीब प्रत्याशी पर अपना मत को निछावर करके देख लेंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि भाई हम किसी नेता को चुने हैं, और हम नेता नहीं, नेता हमारे जनता मालिक ही रहेंगे। और मेरा जो भी
हम उनका गुलाम बन के रहेंगे, ठीक है। यही मेरा वादा रहता है हर वरदम। और ये भी कहा हूं कि ना मैं 1 रुपया खाता हूं और ना किसी को खाने दूंगा और ना जनता मालिक को किसी को देने दूंगा। आप जनता के बीच अभी जैसे भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो उसमें आपको जनता की किन किन समस्याओं को देखने का मौका मिल रहा है? सर हम तो देख रहे हैं कि जितने भी गरीब तबका के लोग आते हैं, चाहे हर गांव में हम देखे समस्या है। और समस्या जब अभी चुनाव आया है तो इस चुनाव में बड़े बड़े पार्टी का लोग, बड़े बड़े मतलब नेता लोग घर घर जाकर के अभी भीख मांगते हैं कि मेरा पार्टी हार जाएगा, मेरा पार्टी हार जाएगा। लेकिन हार जाएगा, लेकिन जब दे देते हैं जनता मालिक, फिर उस जनता मालिक के लिए कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और न करेंगे। जब तक ये लोग प्रलोभन नहीं छोड़ेंगे, प्रलोभन लेना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन ही इस जिला का कल्याण हो जाएगा। और यही हम बार बार उद्देश्य से जाते हैं कि जनता मालिक एक बार तो मौका दे के देख लेंगे। अच्छा, आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं आप? हमारा यही मुद्दा है कि जनता का हर ख्वाहिश पूरा होना चाहिए, जनता का हर मांग पूरा होना चाहिए, जनता का किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस सब पर ज्यादा ध्यान मिलना चाहिए। आप कहीं भी जो है जाते हैं तो देखते हैं होइएगा कि कितना बड़ा कमी है। और क्या हम बतावे, बहुत कमी को देखते हुए हम लोग के उतना औकात नहीं है कि हम उनका भरपाई कर पाएंगे। लेकिन यही लोग अगर हमको उठाकर एक दिन भेजते हैं तो हर समस्या का समाधान, हर चीज का उपाय उस जनता मालिक को मिल जाएगा। अच्छा, एक अगर जनता आपको गद्दी पे बिठाती है एक जन प्रतिनिधि के तौर पे, अब सबसे पहले जनता की किस समस्या को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहला समस्या है कि जितना घूसखोरी होता है वो घूसखोरी बंद होगा। किसी को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना हम घूस लेंगे और ना घूस देने देंगे। यही मेरा ही है। स्वास्थ्य पर रहेगा, शिक्षा पर रहेगा, ये सब पर रहेगा। चलिए, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए आप किस तरह के कार्य करेंगे? जैसे अभी जाकर देखिए, अभी बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे स्कूल में मास्टर साहब जाते हैं, बच्चे कहीं हैं, मास्टर कहीं हैं, कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और अपना रंग रसिया में लगे हुए रहते हैं मास्टर लोग। लेकिन तो ये क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इस सब पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा। और जब तक आप जनता मालिक नहीं ध्यान देंगे तो वो हमरा अकेले ध्यान देने से क्या होगा। चलिए, हम एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बार ठगाए हैं, बहुत बार ठगा गए। एक बार ये नहीं कहते कि विनोद साहब और आप हो जाइए, हमरा जैसे बहुत लोग हैं, अगर हम अच्छे लगेंगे तो हम पर एक बार अपना वोट को निछावर करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। हम बार बार यही समझाते हैं, अगर जनता को जो आश्वासन दे रहा हूं वो आश्वासन में नहीं उतरूंगा तो मैं तो 2024 में भी लोकसभा में बोल दिया हूं कि मेरा सर और जनता का जूता। अच्छा, जी हाँ। चलिए, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सीतामढ़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद शाह जी को, जो एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं कि अगर जनता उनको गद्दी पे बिठाती है या जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनती है तो वो सीतामढ़ी के विकास के लिए किन किन कार्यों पे ध्यान देंगे, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य की इन्होंने बात की, तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। तो नमस्कार, मैं सुमित, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल।